ओम। आर्य समाज सुंदर विहार के ऑनलाइन साप्ताहिक सत्संग के 7वें जूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए आप सभी उपस्थित आर्यजन को मेरी सादर नमस्ते। ईश्वरीय वाणी वेदों में गायत्री मंत्र का विशेष स्थान है। केवल मात्र यही एक मंत्र है जो कि चारों वेदों में समाहित है। अथर्ववेद में तो गायत्री मंत्र को गायत्री माँ कहा गया है। जैसे माँ अपने बच्चे को आंचल में भर के चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करती है, अपनी ममता और वात्सल्य से आनंद से भर देती है, उसी प्रकार जो भी मनुष्य गायत्री मंत्र का मनन, चिंतन और जपन करते हैं, उनको गायत्री माँ सुरक्षा, सुख और अपनी अमृतमयी गोद में भर के आनंद प्राप्त कराती है। इसको सविता मंत्र भी कहा गया है। गायत्री मंत्र के जपन से आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और हम जो मनुष्य इसका लगातार गायत्री मंत्र का जाप करते रहते हैं, वो अपने क्रोध पर काबू पा लेते हैं और अनेक बीमारियों से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। और विशेष रूप से सांस रूपी बीमारियों में, जैसे अस्थमा इत्यादि में, तो ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। जिसको वेद मंत्र नहीं आते हैं, वो भी रोजाना अपने घर में यज्ञ गायत्री मंत्र के से ही कर सकते हैं। प्रत्येक आर्य समाज में प्रति वर्ष गायत्री महायज्ञों का आयोजन किया जाता है। इसकी बहुत ही महिमा है। आप सबको आज हम सूचित करते हैं एक विशेष सूचना कि जो भी जिनका भी पिछले सप्ताह में जन्मदिन या वैवाहिक वर्षगांठ या कोई जो भी विशेष अवसर है, उसका आप हमें समय से सूचित कर दें, तो उनके लिए हमारे आचार्य जी, शास्त्री जी आर्य समाज से विशेष मंत्रों द्वारा यज्ञ कराएंगे और उनके लिए प्रार्थना और आशीर्वचन कहेंगे। और जो भी जन उसमें यज्ञ में शामिल हो रहे हैं, उन सब का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ताकि वो दीर्घायु, सद्बुद्धि, सुख प्राप्त कर सकें। तो आप सब हमें समय से सूचित जरूर कर दें। और आप सभी आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए, पर्यावरण और वातावरण की शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक शास्त्री जी के साथ साथ यज्ञ अपने घरों में जरूर किया करें। इसी से सभी का फायदा है, क्योंकि इसी से ही हम सबकी आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति होनी है। अब मैं अपने आर्य समाज के शास्त्री जी श्री अतुल जी और श्री प्रमोद जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वो आज का कार्यक्रम पहले वैदिक संध्या और उसके बाद अग्निहोत्र करेंगे। मेरा अनुरोध है, शास्त्री जी से शुरू करें। ओम। आइएगा, आज के इस प्रातःकालीन सुंदर वेला में हम सभी परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपनी पवित्र प्रार्थनाओं को लेकर के उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम सभी परमेश्वर के मुख्य व निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करते हुए आज के इस याजिक क्रिया का आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम का भजन वातावरण को यज्ञमय बनाने के लिए। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधारे है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहारे है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है, हमें ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। पुस्तकों का पेज नंबर 3, अथ वैदिक संध्या ब्रह्म यज्ञ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पेतये, संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् ओम प्राणः प्राण, ओम चक्षुश्चक्षु, ओम श्रोत्रं श्रोत्रं, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूः पुनातो शिरसे, ओम भुवः पुनातो नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातो कंठे, ओम महापुनातो हृदये, ओम जनः पुनातो नाभ्याम्, ओम तपः पुनातो पादयो, ओम सत्यं पुनातो पुनः शिरसे, ओम खं ब्रह्म पुनातो सर्वत्र, ओम भुव, ओम स्व, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ओम रेतं च सत्यं चाभिधा तपसो ध्वजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अर्णवः, ओम समुद्रादर्णवादधे संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विरद विश्वस्य विशतो वसे, ओम
चन्द्रमसौ धात यथा पूर्वमकल्पयत् देवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व ॐ सन्नो देवैरभिष्टय आपो भवन्तु पेतये संयोरभिस्रवन्तु न ॐ प्राचेरिग्निरधिपतिरश्रितो रक्षिता दित्यायशव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिश्रीरक्षिराजि रक्षिता पितर एषव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ प्रतीचेदिग्वरुणोऽधिपते प्रेदाको रक्षिता अन्नमिषव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ उदीचेदिक्सोमोऽधिपते स्वजो रक्षिता शनिरेषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपते कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ ऊर्ध्वदिग्बृहस्पतिरधिपते स्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं भेदद्मः ॐ उद्भयन्तमसस्परिस्व पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमोघन् ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नि आप्राद्या पृथिवे अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तुषस्य स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवाहितं पुरुषा शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदेन श्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मण धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। इति संध्योपासना विधि। आचमन हम कर लेंगे। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिएगा। मंत्र पाठ के पश्चात जल का पान कर लेना है। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। पुनः लीजिएगा। ओम अमृता पिदानमसे स्वाहा। तीसरी बार लीजिएगा। ओम सत्यम यश श्रीरमय श्रेयताम स्वाहा। इसी हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। कटोरियां सामने रखी हुई है, छोड़ दीजिएगा। उसके पश्चात बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड की अंजलि में थोड़ा सा जल लीजिएगा। दाहिने हाथ की राइट हैंड के बीच की 2 उंगलियां अनामिका और मध्यम हाथ दोनों को बाहर निकाल लेंगे। मंत्र पाठ के पश्चात अंगों का स्पर्श करते हुए चलेंगे दाएं से बाईं ओर। पहले जिस हाथ से कर रहे हैं उसी दिशा में, उसके पश्चात विपरीत दिशा में। ओम वांग में आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। पुस्तकों का पेज नंबर 13 पेज नंबर। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। इन 8 मंत्रों के माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हैं। आइएगा सभी मिलकर के बड़े ही श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ इन पवित्र पावन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। साथ में इनका हिंदी में कविता के रूप में भावार्थ दिया हुआ है, उसका भी हम सात स्वर गान करते हुए चलेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरे जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं ज्ञामो देवां तस्मै देवाय विषाविधेम। तू हे स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप सुभद्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः। यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यो कस्मै देवाय विषाविधेम। तू हे आत्मज्ञान बलदाता सुयश वियजन गाते हैं।
तेरे चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझे को ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरे सारे सत्य लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम य प्राण तो निमिषतो महित्वा एकैद्राजा जगतो बभूव। य एषे यस्तद्विपदश्चतुष्पद कस्मै देव यः विशा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारे आते हैं। ओम येन जोरुग्गा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वातवेतं येन नाक यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवा यः विशा विधेम। तारे रविचंद्रादि बना कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ज्ञान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजन अमृत का पान। ओम प्रजापते नत्परे तान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जोमसन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिना। तुझसे बढ़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभव विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशाना स्थितये धामन्यधैर्ययन्त। तू गुरु है प्रजेस्वितो है, पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अद्वैत महाप्रभु सर्वकाल का। ओम अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विश्वान्। यो योजस्मयोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सृजनहार। तू ही रसना निश दिन रटे, तुम्ही को मन में बसता सदा। तू ही कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुते प्रार्थनोपासना मंत्र। पुस्तकों का पेज नंबर 28 निकाल लीजिएगा। दीप को प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप के माध्यम से जो कपूर लिया है या बत्ती आपने बनाई है उसको प्रज्वलित करेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वजोरिव भूम्ना पृथिवी भवरिण्या तस्यास्ते पृथिवी एव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्य ध्यायादधे। यजकुंड में स्थापित करेंगे अग्नि को। ओम उद्भुज्य स्वायग्ने प्रतिजाग्निः त्वमिष्ठा पूरते संसृजे थमयं च अस्मिन् शरस्थे अद्योतरस्मिन् विस्फेरेव यजमानस्य शेदत। एक संविधा ले लीजिएगा, मंत्र पाठ के पश्चात यजकुंड में समर्पित करेंगे। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्व वरदस्व चेद्धवरधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसेदन्नमः। दूसरी संविधा ले लीजिएगा। ओम समिधायज्ञं युवसत वेतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिधाय शोचिसे घेतं सेप्तं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदमग्नये जात वेदसेदन्नमः। तीसरी संविधा ले लीजिएगा। ओम कंपा समिद्भिरंगिरोभितेन प्रधयामसे बृहशोचाय विष्णय स्वाहा इदमग्नये अंगिरसेदन्नमः। अथ पंचहितावती मंत्र। इस एक ही मंत्र का हम 5 बार उच्चारण करते हुए घी से आहुतियों को समर्पित करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्व वरदस्व चेद्धवरधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसेदन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्व वरदस्व चेद्धवरधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय इदमग्नये जात वेदसेदन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्व वरदस्व चेद्धवरधय तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसेदन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्व वरदस्व चेद्धवरधय तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसेदन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्व वरदस्व चेद्धवरधय तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसेदन्नमः। जल प्रसेचन। ओम आदिते अनुमन्यस्व ओम अनुमते अनुमन्यस्व ओम सरस्वते अनुमन्यस्व ओम देवसवित प्रसुवयजं प्रसुवयजपतिं भगाय दिव्यो गंध्रवाह केतपोकेतं न पुनातो वाचस्पतिर्वाच्यं न स्पदतु।
घी की चम्मच को उठा लीजिएगा। पहली आहुति उत्तर दिशा में अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, अपनी तरफ से सामने की तरफ लाइन बनाते हुए, दूसरी दक्षिण दिशा में राइट हैंड की तरफ लाइन बनाते हुए, बाकी सभी मध्य में श्वास के उच्चारण के साथ। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। सामग्री सहित आहुतियां। ओम सूर्यो ज्योते ज्योते सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योते सूर्य सूर्यो ज्योते स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः। ओम स्प्रादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मध्य मेधया अग्नि मेधा विनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा। ओम अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यो योजस्मजोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। ओम स्प्रादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। पुस्तकों का पेज नंबर 36। पूर्ण आहुति प्रकरणम। केवल मात्र घृत से आहुतियां समर्पित करेंगे। उसी प्रकार से पहली आहुति उत्तर दिशा में, दूसरी दक्षिण दिशा में, बाकी सभी मध्य में श्वास के उच्चारण के साथ। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः।
ॐ भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ॐ भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः। ॐ स्वादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादितेभ्यः नमः। मिष्ठान से आहुति, एक आहुति मिष्ठान से समर्पित करेंगे हम। ओम यदश्च कर्मणो अत्यरेरितं यद्वान्यो न मेहाकरम् अग्नितस्विष्टकृतविद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे यज्ञाय स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनाम् कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धये स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते नमः। ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने आयुञ्चे पवस आ सुवोर्जमिसं च न आरेवादस्वदुच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पौमानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निरिषे पवमानः पाञ्चजन्य पुरोहित तमीमहे महाकायं स्वाहा इदमग्नये पौमानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मै वर्चसो वीर्यं ददद्रये वाये पोषं स्वाहा इदमग्नये पौमानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापते नत्पदेता नन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिनां स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। सामग्री सहित आहुतियों को समर्पित करेंगे। ॐ त्वं नो अग्निवरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि शिष्टाय ज्येष्ठो वह्नितामसो शुचानो विश्व द्वेषांसि प्रमुग्य स्मत् स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यामिदं नमः। ॐ सत्वं नो अग्ने अवमो भवोते नेदिष्टो अस्य उषसो वयुष्ठो अवयक्ष्वनो वरुणं व्रराणो वेहे मृडेकं सुहवो न एधे स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यामिदं नमः। ॐ इमं मे वरुणसुधे हवमज्जा च मृडय स्वामवशुराचके स्वाहा इदं वरुणाय नमः। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः सदा यजमानो हविर्भे आहेडमानो वरुणेय वोद्युरुसंस मान आयो प्रमोसे स्वाहा इदं वरुणाय नमः। ॐ ये ते सकं वरुणये सहस्रं यजयापासाविततामान्त तेर्विर्नो अदसवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतो स्वर्ग स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मर्त्येभ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः। ॐ आयाश्च अग्ने
असन विषस्ते पास सत्वमित्वमायासे अयानो यज्ञं वासयानो देहि भेषजकुं स्वाहा इदमग्नये ऐसेरन्नमम ॐ उदोतमं वरुणपासमस्वदवादमं विमध्यमं श्रधाय अथा वयमादित्यव्रते तवानावसौ आदितयेषां स्वाहा इदं वरुणाय आदित्याय आदित्ये चेदन्नमम ॐ भवतो नो शमनशौ सचेतसा वरेपसौ मायजगुं हेगुं शिष्टं मायजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमध्यन स्वाहा इदं जातवेदोभ्यामिदन्नमम। वैदिक विनय से एक मंत्र का पाठ। ओम न पापासो मनामहे नारायासो न जल्हव यदिन इंद्र वृषणं सचासु ते सखायं किणवामहे स्वाहा। यज्ञ की पूर्ण आहुति हम करेंगे 3 बार गायत्री महामंत्र के माध्यम से 3 बार यज्ञ की पूर्ण आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। मीठा देखो बलि वैश्व देव यज्ञ की आहुतियां। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तराय स्वाहा। ओम कुवये स्वाहा। ओम अनुमत्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम सर्वा पृथिवीभ्यां स्वाहा। ओम सृष्टिकृते स्वाहा। पुस्तकों का पेज नंबर 46 पेज नंबर यज्ञ प्रार्थना सभी मिलकर के साथ स्वर गान करेंगे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद के बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक ऋचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित वेश के संताप सब हरते रहे।
भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो अवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, ईदन्यम में का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो सद्बुद्धि का दान, सबके आत्मा हो हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे, हे ईश सब सुखे हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे। वैदिक विनय का पाठ। शब्दार्थ, हम न तो पापास पापी होकर, न अरायास अदानी होकर, न और जलहव प्रज्वलित होकर मनामहे इंद्र को मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं। यत इत जिस कारण से ही हम नु अव वृषणम बलवान कर्मों के वर्षक इंद्रम परमेश्वर को सुते अपने यश कर्मों में सचा सम्मिलित होकर तन्मय होकर सखायम किणवामही सखा कर लेते हैं, मित्र बना लेते हैं। विनय, देखो हमने विष्णु इंद्र को अपना सखा बना लिया है। बलवान सर्वशक्तिमान इंद्र को, सब कामनाओं के बरसाने वाले इंद्र को अपना सखा बना लिया है। हमने उसे अपना ऐसा सखा बना लिया है कि अपने हरि कीर्तनों में, अपने सम्मिलित ध्यानों में, अपने यज्ञ कर्मों में, अपने सोमाभिस्व के सब अवसरों में हम इकट्ठे होकर तन्मग्न होकर सदा उनकी मित्रता का अनुभव करते हैं। क्या तुम पूछते हो कि हमने उससे ऐसा सख्य कैसे प्राप्त कर लिया है? इसका कारण यह है कि हम कभी पापी होकर उसको नहीं मानते, न उनकी उपासना करते हैं। अपने को परमेश्वर का मानने वाला कहना और साथ ही पाप करना, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का भंग करना,
यह कितनी लांछनीय बात है। हम तो निष्पाप होकर ही परमेश्वर की उपासना करते हैं और फिर कभी हम दानहीन होकर भी परमेश्वर का भजन नहीं करते। अनुदार होना या आत्म त्याग से डरना और परमेश्वर की राह पर चलना, ये बिल्कुल उल्टी बातें हैं, विपरीत बातें हैं। अतः हमें तो सर्वस्व त्यागते हुए, अपने को भी समर्पण करते हुए ही प्रभु का भजन करते हैं। इसी तरह ज्वलन रहित होकर भी हम कभी इंद्र का आराधन नहीं करते। जो अग्न्याधान नहीं करता, अपने को प्रज्वलित नहीं करता, उसकी स्तुति प्रार्थनाएं निष्फल होती हैं, वे इंद्र तक नहीं पहुंचती, वे उसे परमेश्वर से जोड़ने वाले नहीं होती। इसीलिए हम अग्निचर्या करते हुए अपने को संप्रदीप्त करके ही इंद्र के आराधन में बैठते हैं। ये ही 3 कारण हैं जिनसे हमने इंद्र के हृदय को हर लिया है। अहो, वे इंद्र तो हम सब मनुष्यों को इकट्ठा अपना मित्र बना सकते हैं और बनाने को उद्यत हैं, और उन जैसा सर्वशक्तिमान, सब कामनाओं का पूरक मित्र और कौन हो सकता है। पर यह तभी है यदि हम पापी न होकर, अदानी न होकर और अनग्नि न होकर उनके पास पहुंचे। यदि हम निष्पाप, उदार और प्रज्वलित होकर अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, यदि हम इन तीनों गुणों को धारण करके उनके सख्य के पात्र हो जाएं। इतियो। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी का। सच में आज बहुत आनंद आया, आपकी वाणी और पिक्चर भी बहुत ही बढ़िया थी। अब आज का भजन श्रीमती अनुराधा प्रकाश जी द्वारा है, जो कि अंबिका विहार से हैं। ये कालरा माता जी की पुत्री हैं, जो कि मीरा बाग से बिना नागा किए जब तक स्वस्थ थी, आर्य समाज सुंदर विहार के दैनिक यज्ञ में शामिल होती थी। आप सभी उन अनुराधा जी के सुरीले कंठ से भक्ति भाव से भरा हुआ प्रभु भक्ति का गीत का भजन का आनंद लीजिए। मेरा अनुरोध है, अनुराधा जी से भजन शुरू करें। नहीं रे न मोती रतन चाहिए, न दुनिया की दौलत न धन चाहिए। जो देना है तो, जो देना है तो इतना वरदान दे। प्रभु तेरे चरण की लगन चाहिए, तेरी भक्ति में मन मगन चाहिए। नहीं रे न मोती रतन चाहिए। जो पाप के पंथ पे पाँव पड़ते, उन्हें पुण्य के पथ पे लौटा दे। उन्हें पुण्य के पथ पे लौटा दे। अज्ञान का दूर करके अंधेरा तू पूनम का चंदा चमका दे। पूनम का चंदा तू चमका दे। लोभ लालच भराना ये मन चाहिए, मोह माया भराना ये तन चाहिए। जो देना है तो, जो देना है तो इतना वरदान दे। प्रभु तेरे चरण की लगन चाहिए, तेरी भक्ति में मन मगन चाहिए। नहीं रे न मोती रतन चाहिए। संसार तो एक छल और धोखा, सच्चा तो बस एक तेरा नाम है। सच्चा तो बस एक तेरा नाम है। भक्ति से भर दे ये भंडार मन का,
सोने और चांदी का क्या काम है, सोने और चांदी का क्या काम है, न मणियों से मंडित भवन चाहिए, जग के कि झूठे सपन चाहिए, जो देना है तो, जो देना है तो इतना वरदान दे, प्रभु तेरे चरण की लगन चाहिए, तेरी भक्ति में मन मगन चाहिए, न हीरे न मोती रतन चाहिए, न दुनिया की दौलत न धन चाहिए, जो देना है तो, जो देना है तो इतना वरदान दे, प्रभु तेरे चरण की लगन चाहिए, तेरी भक्ति में मन मगन चाहिए। नमस्कार। वह अति सुंदर मधुर भजन और दिल को छूने वाला। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का मंच संचालन हमारे मंत्री जी श्री अमरनाथ बत्रा जी द्वारा। बत्रा जी प्लीज। ओम। सबको सादर नमस्ते। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से यज्ञ के ब्रह्मा श्री प्रमोद व उनके सहयोगी श्री अतुल जी के कुशल निर्देशन से श्रीमती नम्रता जी का गायत्री मंत्र की भूमिका के साथ कुशल संचालन से श्रीमती अनुराधा प्रकाश जी की बहुत ही सुरीले आवाज में बहुत ही सुंदर भजन से युवा मयंक आर्या के कुशल संयोजन से और विशेष रूप से आप सबके सहयोग से आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम का यज्ञ और हवन का प्रथम भाग सफलता पूर्वक संपन्न हुआ, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम का दूसरा भाग प्रवचन का है, जिसके लिए युवा वैदिक वक्ता आचार्य दीन बंधु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आचार्य दीन बंधु जी हमारे आर्य समाज से काफी समय से जुड़े हुए हैं और समय समय पर अपने ओजस्वी वाणी से वैदिक मान्यताओं के अनुसार हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे निवेदन है कि वे अगले 35-40 मिनट तक अपना उद्बोधन दें। माननीय आचार्य दीन बंधु जी। यो भूतं च भव्यं सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पाप की बेली बढ़ी और पुण्य घटते जाते हैं, पाप की बेली बढ़ी और पुण्य घटते जाते हैं, इसलिए तो दुख संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर, अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर, झाड़ झंकारे अपने आप पनप जाते हैं, झाड़ झंकारे अपने आप पनप जाते हैं। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूज्य मातृशक्ति सत्संग की श्रृंखला में अभी हमने वैदिक यज्ञ के उपरांत बहुत अच्छे भजन सुने और जैसा कि आपको पता है
कि आर्य समाज में सबसे पहले जो समाज का गठन ऋषि दयानंद ने किया, तो उन्होंने बहुत ही विचार पूर्वक ये नाम रखा जिसका नाम है आर्य। आर्य जो व्याकरण में री गतौ धातु से बनता है, जिसमें गति करना ये अर्थ होता है। जो गति करता रहे वह आर्य होता है, जिसकी गति रुक जाए वह आर्य नहीं होता। अब दोनों तरफ से समझें, फिर मैं वेद मंत्र पे आऊंगा। गति, जब आप देखें कि आसमान से बारिश की बूंदें नीचे गिरी और नदियां अगर हिमालय से निकलती हैं या किसी पर्वत से, झरने से निकलती हैं, उसको कोई समुद्र का रास्ता नहीं बताने वाला होता, वह खुद अपने रास्ता को ढूंढते चली जाती। मार्ग में बहुत सारे बाधाएं होती हैं, वह उस बाधाएं आती हैं, बाधाओं को तोड़कर या बाधाओं को ऊपर पार करके भी वह गति रखती है। और जो गति करता है वह हमेशा शुद्ध रहता है। जैसे जो नदियां बहती हैं हमेशा वह शुद्ध होती है, और जो नदियां रुक जाती हैं वह फिर अशुद्ध हो जाती हैं, तालाब के जल जैसे हो जाती। तो आर्य नाम इसलिए रखा कि वह हमेशा गति करते रहे। वह अपने मानसिक और विचार से, अपने गति से, अपनी प्रेरणा से लोगों को गतिमान करते रहे, तब तो आर्य वह शुद्ध हो पाएंगे और पवित्र हो पाएंगे। और आर्य की जहां गति रुक जाए, जहां गति का मतलब अगर उनका स्वाध्याय रुक जाए, उनका प्रवचन सुनना रुक जाए, उनका सत्संग रुक जाए, उनका हवन रुक जाए, तो फिर वो आर्य फिर दूषित होने लग जाते हैं, फिर वह आर्य नहीं, वह फिर स्थिर हो जाते हैं। तो आर्य का मतलब है गति करते रहना। और आप सब ने उस गति को, इस कोरोना काल के अड़चनों को आपने देखा, ये अड़चनें आई, फिर भी आप पहले भी वीडियोस अपलोड करते रहे, अब आप लाइव सुनते रहे, यानी ये सब आपकी गति और आपकी प्रेरणा का यह फल है कि आप गति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऋषि दयानंद को आप सार्थक करते जा रहे हैं। आपने केवल ऋषि दयानंद को सुना और पढ़ा नहीं, उसको जीने के अभी प्रयास कर रहे हैं। ये है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं आर्य समाज के सभी पदाधिकारियों को, और जो भी जुड़े हैं उनको विशेष धन्यवाद। कई लोग क्या करते हैं, विचार दे देते हैं ऐसा करो, पर विचार सुनने नहीं आते। इसलिए आप सब जुड़े हैं, और जुड़ने वाले भी वही हैं जिनमें ये वास्तविक में गति है। जिनका स्वाध्याय की गति रुक गया वह फिर आर्य नहीं हो सकता, वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ऋषि दयानंद ने सनातनियों का और इन विरोध किया जो मूर्ति पूजक थे। कारण कि वो वहीं अटक गए। उन्होंने मूर्ति का इस तरह से विरोध नहीं किया। जब आप सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ते हैं तो एक प्रश्न आता है कि हर जगह भगवान है तो मूर्ति में भी है, तो फिर उसको क्यों नहीं मानते आप? तो ऋषि ने कहा कि ये एक स्तर होता है कि आपने एक स्तर में मान लिया, ठीक है, पर सारी जिंदगी उसी को मान लो तो दिक्कत हो जाता है। तो आर्य यानी गति करे, ठीक है, एक स्तर में आपने माना था, पर अब दूसरे स्तर में तो आप निराकार में पहुंचे, उस आकार में पहुंचे, उस वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करें। मान लीजिए पहली सीढ़ी है आपकी आस्था सिखाने के लिए कोई चिन्ह दे दिया, पर क्या बुढ़ापे तक और अंतिम समय तक वही रह गया, तो फिर वो आर्य नहीं हो सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। और शुद्धता तभी आती है जब आप अपने बुद्धि बल पर उसको विकास करें, उसको पाने की कोशिश करें, और जब उस पर आप तत्पर लगे रहें, निरंतरता लगे रहे, गति आप में बनी रहना चाहिए। इसलिए आर्य शब्द का अर्थ है जो गति करता है, और जो गति करता है वह शुद्ध होता है, और जो गति करता है वह श्रेष्ठ होता है। इसलिए आर्य का आपने एक अर्थ श्रेष्ठ भी सुना होगा। ध्यान रखिए, जहां हमारी गति रुक गई, जहां हमारा स्वाध्याय रुक गया, जहां हमारा प्रवचन रुक गया, वह ब्राह्मण भी दूषित हो जाएगा, वह समाज भी दूषित हो जाएगा। मान लीजिए मेरी स्वाध्याय अगर रुक गई तो मैं दूषित हो जाऊंगा। अगर मैं पढ़ना पढ़ाने का काम मेरा छूट गया और मैं केवल और केवल धन कमाने में ही अपने आप को लगा दिया तो मैं भी दूषित हो जाऊंगा। इसलिए आपने अगर केवल धन धन कमाया और स्वाध्याय आदि सुने नहीं, प्रवचन सुने नहीं, तो भी आपकी गति रुक जाएगी। इसलिए जहां गति रुक गई वो फिर आर्य नहीं है।
इसलिए हमारी गति हमेशा बनी रहनी चाहिए और उस गति से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आइए हम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय यहाँ पर करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। तो वेद मंत्र आप सबको याद है कि मैं वेद मंत्र पर ही बोलता हूँ। आप सबको इस बात का पता है कि मैं वेद मंत्र का ही स्वाध्याय करता हूँ। मुझे पता है लगभग 20,000 मंत्र हैं। इन्हीं को अगर पढ़ लिए तो फिर मुझे अन्य शास्त्रों सब उसी में समाहित हो जाते हैं, क्योंकि वेद का एक अर्थ होता है ज्ञान, और वह ज्ञान जिस तरह से हमें प्राप्त होता है वह वेद में ही एक्चुअल नॉलेज हमें मिलता है। तो हम उसको जाने, हम उसको पहचाने, है ना। तो ये वेद का एक मंत्र है, अने जदेकम मनसो जबीयो। आप सबको याद होगा यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ये चौथा मंत्र है। अने जदेकम मनसो जबीयो नैन देवाः आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोः अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् नपोः मातरिश्वः दधाति। मंत्र आप सबको स्मरण होगा, नहीं होगा तो मैं कई बार मंत्र को बोलूंगा अपने वक्तव्य में, आपको स्मरण हो जाएगा। मंत्र जब तक आप मंत्र को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप उसमें गति नहीं कर पाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इस मंत्र को आप समझने का प्रयास करें। अने जदेकम मनसः जवीयो नैन देवाः आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोः अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् नपोः मातरिश्वः दधाति। अब देखिए, अने जदेकम मनसः, वह आत्म तत्व, मैं आत्म तत्व के विषय में बात कर रहा हूं, यानी वह वेद मंत्र आत्म तत्व के विषय में समझा रहे हैं कि वह कैसा है आत्म तत्व। अन एजदेकम, एज एजरी कंपनी, गति करना होता है। एजरी कंपनी धातु से बनता है एजदेकम, यानी वह गति करता है। और अन एजदेकम यानी वह गति नहीं करता है। यानी अनेजदेकम यानी वह गति नहीं करता है, फिर भी क्या है, मनसः जवीय, वह मन से भी क्या है, जवीय। जवीय का मतलब होता है जो सबसे तेज हो, सबसे गतिमान हो, गतिमान। यानी वह गति नहीं करता है, वह आत्म तत्व गति नहीं करता है, फिर भी मनसः जवीय, वह मन से क्या है, तेज है। सोचने की बात है कि वेद मंत्र किस तरह से बात कर रहा है ना, कि एक तरफ तो कह रहा है कि वह आत्म तत्व गति नहीं करता, फिर भी जो गति करने वाला है मन, उससे भी वह तेज है। ये कैसे संभव हो सकता है? तो हम इस पर पूरा विचार करेंगे। पहले हम इस मंत्र को देख लें कि अने जदेकम मनसः जवीयो न एनत देवाः आप्नुवन्। देवाः का मतलब यहाँ पर इंद्रिय है। देवा का मतलब इंद्रिय है कि एनत यानी इसको, इस आत्म तत्व को देवाः न आप्नुवन् यानी इंद्रिय उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान रहे, वह आत्म तत्व स्थिर है और वह मन से भी अधिक तेज है, और इंद्रियां उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकती। इंद्रिय, यह जो हमारे एकादश इंद्रिय है, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और एक मन, मन भी एक इंद्रिय है, तो ये सब मिलकर के उस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। और देखिए मंत्र की दूसरी लाइन क्या कह रहा है कि तद्धावतो हो, वह दौड़ते हुए भी अन्यान अत्येति, अन्यान यानी दूसरों को, तद्धावतो हो, है ना, तद्धावतो हो अन्यान अत्येति, अन्यान धावतो अपि, जो अन्य यानी इंद्रिय आदि जितनी भाग रहे हैं उनको वह क्या करता है, तिष्ठन अपि, वह बैठे हुए ही सबको अत्येति, सबको पार कर जाता है, सबको अतिक्रमण कर जाता है। ठीक है, और उसी के कारण ही क्या होता है कि मातरिश्वाहा यानी वायु हमें क्या करते हैं, संचालित करते हैं। वह वायु जब तक वह आत्म तत्व है तब तक ही शरीर में प्राण वायु आदि चलते हैं। ठीक है, तब पूरा मंत्र आप एक बार समझ लें। एक तो सामान्य अर्थ है, फिर इसके विशेष अर्थ पे हम व्याख्या करेंगे। तो अने जदेकम मनसः जीवियो, वह आत्म तत्व स्थिर है और मन से भी तीव्र है, और उस वह क्या है कि इंद्रियां कभी उसको प्राप्त नहीं कर सकती। और अन्यान अत्येति, अन्यान धावतो अत्येति तिष्ठन अपि, ठहरे हुए ही
वह आत्म तत्व अन्यान यानी जो जितने इंद्रियां घूम रही हैं उनको क्या कर जाते हैं, वो अतिक्रमण कर जाती है, यानी पार कर जाती है। अब समझने की बात है कि यहाँ सबसे पहली चीज हो रहा है आत्म तत्व, और वह आत्म तत्व जो हम जानते हैं पर कभी उसको महसूस नहीं कर पाए। क्योंकि आप देखिए कि अगर हम एक वृक्ष को ले लें, एक वृक्ष को ले लें तो उस वृक्ष में पत्ते हैं, तना है ना, जड़ है। तो आप ऊपर पत्ते को ले लें, डाल को ले लें और जो उसके तना है उसको ले लें, और वही पत्ते, नए नए पत्ते आते हैं और ऊपर के पत्ते, डाल, तना, ये समझ ले कि मैं ही वृक्ष हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। तो फिर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि यही है कि मनुष्य के जो विचार हैं, मनुष्य का जो विचार है, मनुष्य का जो भाव है, मनुष्य की जो वासनाएं हैं, वह इतने में ही समझता है कि मैं ही हूं, वह कोई और नहीं है, जो भी कुछ है यही मनुष्य है। पर अगर आप वास्तविक में देखें कि अगर वह पत्ते कट जाएं, पत्ते झड़ जाएं, डाल कट जाएं, तना कट जाए, फिर भी अगर केवल और केवल जो अंतर्भूत जो भूमि में अंदर जड़ है, केवल वो रहे तो ये दोबारा पत्ते पनप सकते हैं। और जड़ कट जाए तो पत्ते दोबारा नहीं पनपेंगे, बल्कि वह मर भी जाएंगे। इस तरह मनुष्य को भी विचार करना चाहिए। मनुष्य अगर वृक्ष के भांति सोचेगा तो वह अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपनी वासनाओं को ही अपने आप को समझ बैठेगा। वह कभी अंतर्भूत में बैठा हुआ जो आत्म तत्व है वह उसको समझ नहीं पाएगा। आप वृक्ष का ही एक उदाहरण देखें कि जड़ भी कभी कभी खत्म हो जाते हैं, वह कभी स्रोत प्राप्त, वो भी कहीं से स्रोत प्राप्त कर रहे होते हैं। यानी जड़ जिससे रस प्राप्त कर रहा होता है वो कुछ और है ना, और उसी तरह वह आत्म तत्व भी किसी और से रस प्राप्त कर रहा होता है, वह है परमात्म तत्व। तो जिसने आत्म तत्व को नहीं जाना वह परमात्म तत्व को नहीं जान सकता। इसलिए ये वेद मंत्र आत्म तत्व की बात कर रहा है कि जब आप आत्म तत्व को जान लेते हैं तब उस परमात्म तत्व को जानने में आपको और सरलता हो जाती है, सुगमता हो जाती है और सहजता हो जाती है। पहले आत्म तत्व को आप समझ लें। तो यह मंत्र कह रहा है कि वह आत्म तत्व स्थिर है। बहुत ही गंभीर बातें हैं कि वह आत्म तत्व स्थिर है। ध्यान रहे, जो स्थिर होता है उसके आसपास बहुत सारी परिवर्तन होती है। जहां भी परिवर्तन होता है वहां कोई ना कोई स्थिर तत्व जरूर मौजूद होता है। जब आप गाड़ी के पहिए को देख लें, उसके चारों तरफ वह पहिया घूम रहा है, बीच में एक कील है जो स्थिर है, वह कील नहीं घूम रही है, वह कील है, वह स्थिर है, और उसके चारों तरफ परिवर्तन है। गाड़ी सैकड़ों मील चल जाती है, कील वहीं स्थिर है। मान लीजिए कील भी घूम जाए तो क्या गाड़ी चलेगी? गाड़ी वहीं पलट के गिर जाए या फिर आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो जहां जहां आपने बवंडर देखा होगा इन गर्मियों में, या पहले कभी आप कभी बवंडर को देखिए तो आप देखेंगे बवंडर इतना तेज बवंडर घूमता है और इतना तेज कि वो आदमी तक को, घर द्वार सबको ऊपर उड़ा के ले जाता है। पर बवंडर के खत्म होने के बाद उस बीच की जगह को देखिए तो आपको आश्चर्य होगा कि जहां पे बवंडर बना था वो उस जगह पे कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वहां वह चीज स्थिर है, वहां पर वह चीज स्थिर तत्व में मौजूद है। वहां भी एक हवा की कील बन जाती है और बवंडर चारों तरफ होते रहता है। यानी कोई ना कोई तत्व स्थिर होता है, उसके चारों तरफ परिवर्तन होते चले जाता है। उसी तरह हमें समझना है कि शरीर में जो परिवर्तन है इसके अंदर कोई चीज तो वह स्थिर तत्व मौजूद है। आप कुम्हार के चाक को चलाते हुए देखें कि वह एक कील बीच में स्थिर है और चाक चारों तरफ वह घूमते रहता है। अगर वह कील स्थिर ना हो तो चारों तरफ वह चाक भी नहीं घूमेगी और परिवर्तन भी नहीं होगा। तो इस शरीर में जो बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है ना, ये जो पन है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, इस शरीर में भी कोई स्थिर तत्व मौजूद है जिसको हमें समझने की जरूरत है। और वह स्थिर तत्व क्या है?
तो मंत्र कह रहा है अनेजदेकम, वह आत्म तत्व जो है वह स्थिर है। अब समझने की बात है कि जब हम स्थिर की बात करते हैं तो वह स्थिर कैसा हो, कि स्थिर का मतलब ये नहीं कि जैसे तालाब का पानी ठहरा हुआ है। स्थिर का मतलब ये नहीं कि जैसे कोई चीज रुका हुआ है। ध्यान रहे, जब भी वेद मंत्र और उपनिषद की और मंत्रों की जब व्याख्या करते हैं तो सामान्यतः लोग इसका वही गलत अर्थ कर जाते हैं कि स्थिर का मतलब स्टेग्नेसी समझ लेते हैं, वही है ना, खड़ा होने का भाव समझ लेते हैं। पर इसमें स्थिर का मतलब वह खड़ा होने का भाव नहीं है। स्थिर का मतलब यहाँ पे है कि वह पूर्ण है, वह इतना पूर्ण है कि उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। वह इतना पूर्ण है कि वह कभी, आप देखेंगे कि मनुष्य ने अगर सबसे कोई बड़ी संख्या प्राप्त की तो वह की शून्य की, कि वह एक क्या है, स्थिर तत्व है। आप कहीं जाते हैं, मील का पत्थर है जो आपको बताएगा कि सुंदर विहार इतने किलोमीटर है और पश्चिम विहार इतने किलोमीटर है, पर आपको जहां जाना होगा जैसे पश्चिम विहार, तो वहां मील का पत्थर 0 दिखा देगा। 0 का मतलब स्थिर तत्व है। आप समझिए कि वह आत्म तत्व स्थिर है। और फिर अगला मंत्र कह रहा है कि वह मनसो जवीयो नयन देवा आपनुवन, जो एक बहुत ही बड़े टॉपिक इस मंत्र में है कि देवाह का मतलब इंद्रियां, इंद्रियां उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकती। आत्म तत्व स्थिर है और इंद्रिय से भी ज्यादा गतिमान है और इंद्रिय उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकती। अब ये समझने की बात है कि वह तो स्थिर तत्व है और इंद्रियां उसको प्राप्त नहीं कर सकती। अब इंद्रियां इसलिए प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि वह स्थिर है। अब स्थिर को प्राप्त होने के लिए आपको स्थिर होना पड़ेगा। मान लीजिए आप जहां से भी गुजरते हैं, मार्ग में एक फूल का वृक्ष है, आप उस फूल को देखने के लिए आप क्या करेंगे, उसके बगल से पैदल घूमेंगे, चलेंगे तो आप उस फूल को थोड़ी देर तक देख पाएंगे। मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से चलेंगे तो कुछ क्षण ही उस फूल को देख पाएंगे। आप और स्पीड से आप कार से चलेंगे तो आप 100 मील की स्पीड से चलेंगे तो हो सके वह फूल आपको दिखाई भी ना दे। आप और स्पीड चीज ले लीजिए और स्पीड चीज ले लीजिए, और यहाँ तक कि कहा गया है कि सबसे ज्यादा स्पीड, सबसे ज्यादा अगर गतिमान है तो वो है मन। मन से गतिमान न तो कोई यंत्र है और न अब तक हुआ है, और आगे कभी मन से गतिमान कोई यंत्र हो भी नहीं सकता। मान लीजिए कोई आपने यंत्र बना दिया, 1 सेकंड में चांद पे पहुंच गया, तो मन तो इतने देर में मंगल सूर्य सबका भ्रमण करके आ चुका होगा। तो वह मन इतनी तेज गति से अगर चलेगा तो वह स्थिर फूल को, वह स्थिर तत्व को नहीं जान पाएगा। जैसे एक स्थिर फूल के लिए अगर हम उसके पास से बहुत तेज तेज चलें तो हम उस फूल को नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। उस फूल को देखने के लिए, उस फूल को समझने के लिए हमें वहां पर स्थिर होकर के देखना पड़ेगा। और जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक हम वहां पर देख नहीं पाएंगे। अब देखिए, मन इतनी गति से तेज घूमता है तो क्या कभी वह उस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है? कभी नहीं। इसलिए मन को क्या होना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। अब ध्यान रहे, जब आप कहते हैं कि मन चंचल है तो भाषा की दृष्टि से ये शब्द ही गलत है कि मन चंचल है। अरे जो चंचल है वह मन है। आप इसको समझें कि जैसे आप कहते हैं कि बिजली चमक रही है, तो बिजली चमक रही है ये भी सेंटेंस गलत है। बिजली चमक रही है यानी जो चमकती है वह बिजली है। आपने कभी ऐसी बिजली देखी कि जो ना चमक रही हो? यानी जो चमकती है वह बिजली है। बिजली चमक रही है, अगर ये वाक्य बोलते हैं तो बिजली अलग, चमकना अलग हो जाता है। यानी जो चमक रही है वो बिजली है। उसी तरह अगर हम कहते हैं कि मन गतिमान है, मन चंचल है, तो नहीं, जो चंचल है वही मन है। और जब मन चंचल नहीं रहता, जब बिजली नहीं होती, तब हम कहते हैं कि बिजली नहीं है। और जब चमकती है तो बोलते हैं बिजली, और जब नहीं चमकती तो नहीं है। यानी मन को भी आप उसी तरह लें कि मन क्या है कि गतिमान अगर नहीं है तो फिर मन नहीं है। और जब मन की गति रुक जाती है, मन रुक जाता है, तो फिर क्या होता है कि वह मन रुक जाने के बाद
वह मन मन नहीं रहता, अमनी अवस्था हो जाता है, जिसको आपने सुना होगा अमनी अवस्था, जिसमें वह मन नहीं रहता है। यानी मन जहाँ रुक गया तो फिर वह मन नहीं रहता, वह तो फिर खत्म हो जाता है। और वह फिर मन जब इंद्रिय है, जब उस तत्व को प्राप्त करेगा, तो इंद्रिय उस तत्व को तभी प्राप्त करेगा जब वह उसमें विलीन हो जाएगा, जब अपने अस्तित्व को खत्म कर देगा। मन के अस्तित्व की स्थिरता आ जाने पर, मन के अस्तित्व के समाप्त आ जाने पर ही उस आत्म तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। और जब मन की गति से हम बढ़ते जाएं, मन पर ही बहते जाएं, तो कभी हम उस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। और इंद्रियां इसलिए उसको प्राप्त कभी नहीं कर सकती क्योंकि वह इंद्रिय से पहले है। वह कह रहा है कि देवा ना अपनवन, क्योंकि वह पूर्वमर्शत, क्योंकि वह इंद्रिय से पहले है। जब तक वह आत्म तत्व नहीं आता तब तक वह इंद्रिय भी नहीं होता। जब माँ के पेट में बच्चा आता है तो सबसे पहले उस आत्म तत्व का आगमन होता है। उस आत्म तत्व के आ जाने के उपरांत ही शरीर के एक एक पार्ट आप देखेंगे कि माँ के गर्भ में ही बच्चे का विकसित होता है। और माँ के गर्भ के बाद भी एक लंबे समय तक शरीर के अंदर वह विकसित होने वाली प्रक्रिया चलती रहती है। और बहुत सारे ऐसे अंग हैं शरीर के जो अंतिम समय तक भी विकसित होते रहता है। आप देखेंगे मस्तिष्क भी अंतिम समय तक विकसित होते रहता है। यानी विकसित हो रहा है कब? जब वह आत्म तत्व है। और वह आत्म तत्व आने के बाद ही ये सारी चीजें विकसित होगी, तो वह आत्म तत्व पहले है। आप मान लीजिए कि मैं आपको अपने इस नेत्र इंद्रिय से देख रहा हूं, आप मुझे नेत्र इंद्रिय से देख रहे हैं, मैं आपको नेत्र इंद्रिय से देख रहा हूं, पर मैं अपने नेत्र इंद्रिय से अपने आप को नहीं देख पा रहा हूं। भगवान ना करे मेरी आंखें कभी खराब हो जाए तो मैं आपको तो नहीं देख पाऊंगा, पर क्या मैं अपने आप को नहीं देख पाऊंगा? मैं अपने आप को भी देख पाऊंगा, क्योंकि हम उन्हीं चीज को देखते हैं, हम उन्हीं चीज को देख पाते हैं आंखें खोल करके जो हमारे सामने होते हैं। और जिसको हमने कभी आंखों से देखा ही नहीं, तो वह आंख चले जाने के बाद भी हम उसको देख सकते हैं। इसलिए हम अगर आंखें हमारी चले जाए तो ऐसा नहीं खाते समय हमारा हाथ यहाँ से जाके यहाँ लग जाएगा, नहीं, वहीं जाएगा, सही स्थान पे जाएगा। कि क्यों? क्योंकि हमने आंख खोल कर उनको देखने की कोशिश नहीं किया है। यानी वह इंद्रिय से परे है। परे का मतलब होता है पहले, और वह इंद्रिय से पहले है। वह आत्म तत्व सभी इंद्रियों के विकसित होने से पहले से मौजूद है। इसलिए वह आत्म तत्व पीछे की ओर नहीं देख सकता, पहले की ओर नहीं देख सकता, है ना। यानी वह इंद्रियां उसको पीछे की ओर, उस आत्म तत्व को नहीं देख सकता। इसलिए वेद मंत्र कह रहा है कि देवाह ना अपनुवन, यानी इंद्रियां कभी उस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगी। और दुर्भाग्य है हम मनुष्यों का कि हम हर जगह इंद्रियों की गति से ही चलते रहते हैं, बहते रहते हैं। इंद्रियों के भाव में भी शरीर को सुख मिले उसके लिए हम पंखा चाहते हैं, एसी चाहते हैं, है ना। नेत्र को सुख मिले उसके लिए हम अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं। मन को सुख मिले तो हम टेलीविजन और मूवीज वगैरह देखते हैं। हम हर एक इंद्रिय के विषय में सोचते हैं और सोचते हैं कि हमें वह तत्व प्राप्त हो जाए। हम भजन सुनते हैं, हम प्रवचन करते हैं, हम सब काम इंद्रिय से करते हैं। पर अगर उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं? आप जब भी किसी साधक के वहाँ आश्रम में जाते हैं, जब भी किसी महात्माओं के आश्रम में जाते हैं, वो सबसे पहले आपका वह आंखें बंद करवा देता है। वह कहना चाहता है कि इंद्रियों से तो बहुत देख लिया, तुमने कभी उसको प्राप्त नहीं किया और देखते रह जाओगे। इस जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों तक तुम इंद्रियों से ढूंढते रहे, अब वह इंद्रियों के बस की चीज नहीं है। तुम आंख बंद कर लो, तुम इंद्रियों को भूल जाओ, सब तत्वों को भूल जाओ, मन को रोक दो, मन को रोक दो। और जब मन रुक जाता है तो मैं कहता हूं कि वह मन होता ही नहीं, अमनी अवस्था होता है। वही हो अवस्था होता है, वही योग का अवस्था होता है। जब आदमी का मन ही खत्म हो जाए, वह मन ही उस परमात्मा में लग जाए, उस आत्म तत्व में लग जाए। और जब उस आत्म तत्व को हम जान लेंगे जो हमारे अंदर ही विद्यमान है। मनुष्य कभी उस आत्म तत्व के विषय में विचार ही नहीं करता। उस तत्व को जब तक नहीं जानेगा, आचार्य शंकर कहते हैं
कि यावत जीवो शरीरे रस्थः तावत निज परिवारो रक्तः गतवति वायो देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते प्राणी, तो उस ईश्वर को क्यों नहीं भजता? अरे जब तक वह आत्म तत्व आपके शरीर के अंदर विद्यमान है, यानी जिस शरीर पर मनुष्य इतरा रहा है, उसके लिए आचार्य शंकर बार बार मनुष्य को कहते हैं, समझाने के लिए कहते हैं कि वह आत्म तत्व ही सब कुछ है। मनुष्य तो उस तत्व को जानने की कोशिश कर। जब तक वह आत्म तत्व शरीर के अंदर विद्यमान है, तब तक ही आपके परिवार के लोग आपके हाल समाचार पूछ रहे हैं, तब तक ही आपके भाई बंधु, आपके सगा संबंधी आपसे मिल रहे हैं। और जब वह आत्म तत्व उस शरीर से निकल के चले जाता है, तो वही लोग जो आपको बहुत स्नेह करते थे, आपसे लिपट जाया करते थे, और वही उस आत्म तत्व को जाने के बाद वही शरीर को देख करके वो व्यक्ति डर जाता है। तो किस शरीर पर इतरा रहा है? वह शरीर स्वप्न में भी आ जाए तो लोग डर जाता है उस आत्म तत्व को निकलने के बाद। तो क्यों नहीं उस तत्व को जानने की कोशिश करता मनुष्य? इसलिए उस तत्व को जानने की कोशिश कर, उस आत्म तत्व को जानने की कोशिश कर। और वह आत्म तत्व कैसे प्राप्त होगा? वह आत्म तत्व प्राप्त होगा कि जब हम वेद आदि मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे, उस तत्व को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी आप स्वाध्याय करेंगे, तो जितने आप पढ़ेंगे उतनी ही आपकी गति बढ़ेगी, जितने आप पढ़ेंगे उतने ही आप परिष्कृत होते जाएंगे, जितने ही ज्यादा स्वाध्याय में आप लगे रहेंगे उतने ही आपके अंदर विनम्रता आती जाएगी, और जितने अधिक शास्त्रों का अध्ययन करेंगे उतने ही आप अपने अंदर की ओर घुसने का प्रयास करेंगे। जितने ज्यादा प्रवचन आदि को आप सुनेंगे उतने ही ज्यादा अपने आप को निहारने की कोशिश करेंगे। और जब यह प्रक्रिया रुक जाती है, तब आदमी बाहर ही झांकता है, लोगों की कमियों को देखना शुरू कर देता है। वह अपने कमियों के लिए नहीं झांकता, वह अपने उस तत्व को भूल जाता है, उस तत्व को, अपने आप को ही, अपने विचारों को, अपने वासनाओं को, अपने उसी को ही अपने आप को समझ लेता है। अपने अंदर वह स्थिर तत्व मौजूद है जिससे शरीर में ये परिवर्तन हो रहा है, उस तत्व को वह कभी जानने की कोशिश ही नहीं करता, समझने की कोशिश ही नहीं करता। वह केवल वृक्षों के भांति, वृक्ष के पत्ता ही के भांति वह अपने आप को सोचता है कि मैं ही वृक्ष हूँ, पर कभी उस मूल में जा करके नहीं देखता, उस जड़ में जा करके नहीं देखता, जो वर्षों से जमीन के अंदर गहराई में छुपा हुआ है और वह सबको प्राणित करता जा रहा है। उसी से ही यह बार बार फल और पत्तियां लगते आ रही हैं, और उस तत्व को ही वह भूल जाता है। ये होता है व्यक्ति के अहम भाव, मैं वाला भाव। और वह मैं भाव व्यक्ति में तब तक होता है जब तक वह गहराई में नहीं उतरता। और गहराई में उतरने के लिए यह उपनिषद का वचन है, यह साधकों के लिए बहुत ही उत्तम है कि वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित होने वाला नहीं है, तथा मन से भी तीव्र गति वाला है, और इंद्रियां इसे कभी प्राप्त नहीं कर सकती उन, क्योंकि वह उन सबसे आगे है। वह स्थिर होते हुए भी, वह अन्य दौड़ते हुए सभी इंद्रियों, क्योंकि इंद्रियां सभी दौड़ती रहती हैं, और वह आत्म तत्व उन सबको अतिक्रमण कर जाता है। इसलिए उस आत्म तत्व को जानने के लिए हमें स्थिर होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा, मन की गति से भी स्थिर होना पड़ेगा, मन को समाप्त कर देना होगा, मन को समाप्त कर देना होगा। अमनीय अवस्था को हमें प्राप्त हो जाएंगे, और जब हम अमनीय अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, तब हम उस योग तत्व को प्राप्त कर जाएंगे। क्योंकि जब तक यह मन की दौड़ रहेगी, तब तक हम उस तत्व को नहीं जान पाएंगे। एक बार इस मंत्र को और दोहरा लेते हैं, फिर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। मंत्र बहुत ही सुंदर है, आप इस मंत्र को जाके बार बार इसका अध्ययन कीजिए, और चलते फिरते इस मंत्र पर ही विचार कीजिए। अभी से लेकर जब तक अगले सप्ताह तक कोई दूसरा प्रवचन ना आ जाए, जब तक दूसरा कुछ ना आ जाए, इस मंत्र पर लगातार विचार बनाए रखिए। तभी इस जीवन की गति है, तभी सदगति है, तभी शुद्धता है, तभी हम आर्य हैं। मंत्र बहुत सुंदर है। अने जदेकम मन सहजवीयो नैन देवाः आपनुवन पूर्वमर्शत तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् नपोः मातरिश्वा दधाति।
इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम। माननीय आचार्य दीन बंधु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका उद्बोधन बहुत ही सुंदर था। उन्होंने आर्य शब्द का आज एक नया अर्थ बताया जो गतिशील है। आज तक हम आर्य का मतलब श्रेष्ठ, सदाचारी और परोपकारी और मानवीय गुणों से युक्त को समझते थे। आज उन्होंने ये भी बताया कि इसका अर्थ गतिशील भी है। साथ ही उन्होंने एक वैदिक मंत्र की बहुत सुंदर व्याख्या की, जिसका सार ये है कि हमें आत्म तत्व को जानना अति आवश्यक है। उसके लिए स्वाध्याय की और ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की आवश्यकता है। शास्त्री जी का, माननीय आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका उद्बोधन बहुत ही सटीक था, आजकल के हालात के अनुकूल था। अब मेरा संस्था के हमारे प्रधान श्री क्षेत्रपाल जी से अनुरोध है कि माननीय आचार्य जी का और श्रोताओं का धन्यवाद करें। माननीय क्षेत्रपाल जी। आर्य समाज सुंदर व्याख्याओं से आयोजित ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम में, साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित सभी का हार्दिक अभिनंदन। ये कार्यक्रम हम सबको इस संकट की घड़ी में, जबकि हम कहीं जा नहीं सकते, आपस में मेल मिलाप करने का साथ आर्य समाज की गतिविधि को कायम रखने के लिए आयोजित किया गया। इसके आयोजक का नाम बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम माननीय दीन बंधु जी शास्त्री जी का प्रवचन सुन रहे थे। आर्य शब्द के बारे में उन्होंने बताया, जो गतिशील है वही आर्य है। उसके साथ साथ उन्होंने मन और इंद्रियों के बारे में बताया। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, ज्ञान और मन, और उसके ऊपर जो है आत्मा। आत्मा, ये जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं वे सब जड़ हैं, तो आत्मा ही चेतन है। परंतु हम मन को ही चेतन मानते हैं। मन बड़ा चंचल है, मन टिकता नहीं है, जबकि वो जड़ है। मन की गतिविधियों को रोकने के लिए हमें आत्म तत्व को जानना होगा, जिसके बारे में माननीय शास्त्री जी ने बहुत ही उत्तम ढंग से हमें बताया। मेरा निवेदन है कि जो हम सुनते हैं, यदि हम दोबारा इसे स्वाध्याय करें तो वो सुना हुआ वचन हमें पुनः याद हो जाता है। आइए हम भी इससे रोपण करें और इसको पुनः स्वाध्याय के माध्यम से जानने का प्रयास करें। सत्यार्थ प्रकाश, जो कि बहुत ही अमूल्य ग्रंथ है, उसको पढ़ने से, उसके स्वाध्याय से हमें सब बातों की जानकारी है। सुनने के बाद हमें उसको पढ़ने से हमें बहुत ही लाभ। माननीय शास्त्री जी का और आप सबका, आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि ये जो संकट की घड़ी आई है, उसे जब शीघ्र में घर के सबके घरों परिवार में सुख शांति समृद्धि धन ऐश्वर्य की दृष्टि हो, और उनका धन्यवाद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। माननीय क्षेत्रपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है आर्य समाज के कोषाध्यक्ष श्री प्रहलाद सिंह जी से कि वे आकर के शांति पाठ कराएं। इससे पूर्व मैं सूचना दे रहा हूँ, हमारा अगला साप्ताहिक ऑनलाइन कार्यक्रम 4 जुलाई को होगा। उसमें आचार्य रवि जी का प्रवचन रहेगा। माननीय प्रहलाद सिंह जी।
माननीय प्रहलाद सिंह जी से निवेदन है कि आकर के शांति पाठ कराएं। ओम। आइए इस कार्यक्रम के समापन के लिए शांति पाठ करते हैं। लोगों की धारणा है कि शांति पाठ सिर्फ हिंदू विशेष वर्ग के लिए ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये विश्व के कल्याण के लिए ही है। हम शांति पाठ के पश्चात इसकी काव्यात्मक हिंदी में अनुवाद भी करेंगे। शुरू करते हैं शांति पाठ। आइए कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें तार से बंद कर लें। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। काव्यात्मक व्याख्या। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, औषध वनस्पति और उपवन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, ब्राह्मण के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के द्वारा हो रण में, वैश्य जनों के हो विजन में और शूद्र के हो चरणन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांत राष्ट्र निर्माण और सृजन में, नगर ग्राम और भवन में, जीव मात्र के तन में मन में और जन जन के हो कण में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अबे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, वैदिक ध्वनि। ओम। वैदिक अभिवादन। सभी को नमस्ते।